हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे फ्लेमिंगो बुक की जो आपकी लास्ट पोएम रहती है आज, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। दिस पोएम इज़ रिटन बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स क्या है? एक रोमांटिक पोइट है, बहुत ही फेमस पोइट है। और वो एक ऐसे पोइट हैं जो सिर्फ 25 की एज में ही जो मतलब जिनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो जो ये पोएम है जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये पोएम एक एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में है। और जो जो हमारे जो जॉन किट्स हैं, उनकी एक जो एपिक है, ये बहुत बड़ा एपिक है एंडीमियोन। तो उस बड़ी सारी पोएम में से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। पता होना चाहिए कि कई बार एग्ज़ाम में यही पूछ लेते हैं। ये खैर, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जाता है कि जो एंडीमियन पोएम में से मतलब जो जॉन कोट्स की कौन सी पोएम ली गई है, ठीक है। ये लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। ओके। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep। मतलब क्या है कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जो नेचर की जितनी भी ब्यूटीफुल हैं चीज़ें, वो हमेशा क्या देती है? हमें जॉय देती हैं, हमेशा प्लेजर देती हैं, हमेशा हैप्पीनेस देती हैं, डिलाइट देती हैं। कभी भी और ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, इनकी जो हैप्पीनेस मतलब कि जो ब्यूटी होती है वो हमेशा बढ़ती ही रहती है। ऐसा कभी नहीं होता कि इनसे मतलब कि कभी हमें हैप्पीनेस ना मिले। जितना भी हम ब्यूटीफुल चीज़ों को देखते हैं या सोचते हैं, उनके बारे में हम जितना भी सोचेंगे तो वो उसकी जो ब्यूटी है वो उतनी ही बढ़ती जाती है। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि वो कभी ख़त्म हो जाए। ए बावर क्वाइट फॉर अस, ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। इसका मतलब क्या है? बावर का मतलब क्या होता है? एक शेडी प्लेस होता है, ठीक है। जैसे मतलब कि एक शेडी प्लेस है। अब आप एक बात बताओ, जैसे समर सीजन होता है, अगर हमें कोई पेड़ मिल जाए और उसके नीचे हमें क्या होगा? सूदने से तो मिलेगी, बहुत अच्छा कूल फील करेंगे ना हम, ठीक है। तो वो हमें क्या होता है कि एक जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं वो एक बावर की तरह होती है, एक शेडी प्लेस की तरह होती है। वहाँ पे हम अच्छी, अगर अच्छा महसूस करेंगे तो अच्छी नींद भी आएगी, अच्छे ड्रीम्स भी आएंगे, ठीक है। हमारी अच्छी हेल्थ भी होएगी, हम अच्छे से ब्रीथ भी कर पाएंगे। तो ब्यूटीफुल चीज़ों से क्या है कि हमें एक रिलैक्सेशन मिलता है, कामनेस मिलती है, एक सूदनेस मिलती है, राइट। नेक्स्ट स्टेंजा इज देयरफॉर ऑन एवरी मोरो। मोरो मतलब क्या है? आने वाला जो टाइम है। आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे आने वाले जो टाइम होता है, हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स में जो जो नेचर होती है वो हमें क्या करके रखती है? बांध के रखती है। मतलब हमारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम हो, हमारा कई बार ये लगे कि हम कुछ भी ना करें, लेकिन क्या है कि नेचर के कनेक्ट में आने के बाद हमें ऐसे एक उम्मीद, एक होप हो जाती है कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। तो इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes, in spite of all ऑफ ऑल। यहाँ तक करते हैं अभी फिलहाल हम, कि जैसे आज मतलब क्या होता है कि डिस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है? उदासी, कि हमारी इतनी उदासी होने के बावजूद भी। इन ह्यूमन डर्थ का मतलब क्या होता है कि जो ह्यूमन की जो डर्थ मतलब शॉर्टेज होती है, जैसे ह्यूमैनिटी की जो कमी होती है, या जो हमारे सोसाइटी में जैसे नोबल नेचर नहीं है, नोबल पर्सन नहीं है। ऑफ ग्लूमी डेज मतलब अगर जैसे मतलब कि उदासी भरे दिन होते हैं। तो ऑफ ऑल द अनहेल्दी, या फिर क्या होता है कि जब हमारी कभी बार हेल्थ भी अच्छी नहीं होती है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि ऑफ ओवर डार्कन्ड वेज का मतलब क्या है कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो उन सभी सिचुएशन में कि जब हम उदासी होती है या हमें अच्छे पर्सन नहीं मिलते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है, तो उस टाइम में हमें क्या लगता है? हमें उन सब चीज़ों से निकालने के लिए क्या चीज़ होती है? तो उस सब से हमें, इन सारी चीज़ों से निकालने के लिए, सभी जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव वाइब्स होते हैं, इन सब से ऊपर उठाने के लिए हमें हमें कौन करता है ये सब? उनसे ऊपर कौन लेकर आता है? हमें नेचर लेकर आती है। जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं उनसे वो जो हमारी डार्कनेस होती है, सैडनेस होती है, वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है। पाल का मतलब होता है कवर की, जैसे जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं जिससे हम कवर होते हैं, जो क्लाउड से हम कवर होते हैं इन सब चीज़ों से, वो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, हम उनसे दूर लेकर चली जाती हैं,
ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेंजा में क्या करता है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि जैसे ब्यूटीफुल चीज़ें ही होती हैं। पोइट इसमें इस पोएम में मेनली क्या बता रहा है कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, जो नेचर की जो चीज़ें होती हैं, वो हमेशा खुशियाँ देती हैं। इस पोएम का जो मेन मैसेज है वो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ब्यूटीफुल चीज़ें तो आपको पता लग गया कि नेचर है। अब उसमें एग्जाम्पल क्या क्या दे रहा है कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं। सच ए द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी boon for simple ships such as daffodils with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make, right। तो आपने क्या रखना है कि जो इसमें ब्यूटीफुल चीज़ें, जैसे कोई क्वेश्चन भी बनता है कि नेम द ब्यूटीफुल थिंग्स, कि ब्यूटीफुल थिंग्स बतानी है आपने, तो उसमें आपने क्वेश्चन में क्या लिखना है कि सन है, ठीक है। सन हमें क्या देता है, एनर्जी देता है ना। जब हम मून को देखते हैं तो हमें लाइट होती है, हमें कितना अच्छा लगता है जब फुल मून होता है तो हमें उसको देखने में वैसी मतलब शांति सी फील होती है ना। तो सन हो गया है, मून हो गया है, ट्रीज़ हो गए हैं। ट्रीज़ मतलब जो भी पुराने जो लगे हुए हैं, पहले से ट्रीज़ लगे हैं, या फिर जो यंग ट्रीज़ है, यंग मतलब कि जो अभी जो पेड़ पौधे खिले हुए हैं अभी, ठीक है, स्प्राउटिंग हुए हैं मतलब जो अभी खिले हुए हैं, ठीक है। शेडी बून का मतलब क्या होता है कि जैसे हमें ट्रीज़ के नीचे शेड मिलती है। सिंपल शिप, यहाँ पे शिप किसके लिए है, शिप यहाँ पे जो वर्ड है लिटरेचर में इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे शिप एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए लिया गया है, ठीक है। सच आर डैफोडिल्स, फिर डैफोडिल्स का बताता है कि जो डैफोडिल्स एक फ्लावर होता है, ठीक है। उन डैफोडिल्स से हमें मतलब कि खुशी मिलती है उनको देख के, ठीक है। ग्रीन वर्ल्ड, यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट है, कि फॉरेस्ट में जब हम जहाँ पे जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है ग्रीनरी के लिए। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स क्या होता है, जैसे हम माउंटेन एरिया में जाते हैं तो क्या होता है कि माउंटेन से जैसे पानी की जो धारा बह रही होती है, जो छोटी नदी की धारा बह रही होती है, उसको रिल्स बोलते हैं, ठीक है। डेट फॉर दैमसेल्फ अ कूलिंग कोवर्ट में। और क्या होता है कि ये जब हम सीन देखते हैं तो हमें कूल फील होता है। और जब हम क्या होता है कि जैसे कॉवर्ट का मतलब छिपने की जगह होती है, जैसे क्या होते हैं, अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, ये चारों लाइनें इंटर रिलेटेड हैं। कि जब हम फॉरेस्ट में जाते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में सीनरी को देखते हैं और जो नदी की जो धारा बह रही होती है, और जब क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे मतलब हॉट सीजन होता है, हॉट सीजन में क्या होता है, जो एनिमल है उनको भी तो छिपने के लिए कोई जगह चाहिए ना, तभी तो वो कूल फील करेंगे। तो नेचर क्या करती है, तो उनको भी मतलब शुद्ध प्रोवाइड कराती है, कूलनेस देती है उन्हें भी, ठीक है। और मतलब कि और फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब क्या होता है कि जो छोटे छोटे ट्रीज हैं उनकी जो शेड होती है पूरा मतलब कि जैसे छाया करके रखते हैं जो, ठीक है। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, और उसी टाइम में ही जो मस्क रोज क्या होते हैं, बहुत अच्छे ब्यूटीफुल रोज होते हैं रेड कलर के, ठीक है। तो उनकी जो फ्रेगरेंस होगी तो कितना ब्यूटीफुल सीन होगा, मतलब उन सीन को देख के मतलब कितनी हमें हैप्पीनेस मिलेगी। और ये आपने देखा भी होगा, जब भी हम क्या होते हैं अपनी जो डेली लाइफ में जब हम परेशान हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं, हम हिली एरियाज में जाने का प्लान करते हैं। हम हिली एरियाज में क्यों जाने का प्लान करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे जाके लगता है ना कि हम मतलब कि नेचर से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, हम एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, तभी तो जाते हैं ना। तो उसी सीन को पोइट ने डिस्क्राइब कर रखा है कि वो जब फॉरेस्ट की सीनरी को देखेंगे, या नदी की धाराओं को देखकर और मस्क रोज की फ्रेगरेंस को देखकर, तो क्या होती है, हमें हैप्पीनेस मिलती है। नेक्स्ट क्या है, एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये लाइन हमेशा पेपर में आती है। एंड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पावरिंग इनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक। यहाँ पे ग्रैंड्योर का मतलब क्या होता है, शान मतलब, ठीक है। और जैसे मतलब कि आप इसमें शान भी अगर आप डिक्शनरी में सर्च करोगे तो शान मिलेगा, या फिर जैसे किंग वगैरह की डेथ होती है, मतलब ब्यूटीफुल चीज़ें तो है ही है जिससे हमें मतलब कि हैप्पीनेस मिलती है। इसके अलावा पोइट क्या बता रहा है कि जो जैसे किंग की डेथ हो जाती है, ठीक है। और मतलब कि क्या होता है कि जैसे जब किसी किंग की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, वो किस किस तरीके से उन्होंने जो स्ट्रगल किया, उनकी डेथ से पहले जो उन्होंने स्ट्रगल किया और हमारे लिए इतना कुछ करके गए। हम ये जो टेल हम सुनते हैं वो हमें क्या देते हैं, हमें इंस्पिरेशन ही तो होती है। हम जैसे अब ये पोएम है 18th सेंचुरी में लिखी हुई है, हम आज भी वो पोएम पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझसे प्लेजर मिल रहा है हमें उन चीज़ों से, ठीक है। तो
तो हमें क्या होता है कि ये सारी की जो सारी जो टेल्स होती हैं, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, और माइटी डेड किसके लिए यूज़ किया गया है, उन सोल्जर्स के लिए जो उन्होंने मतलब कि सेक्रीफाइस किया हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए। अब हम आज जो लाइफ वो कर रहे हैं वो क्या है, जो पुराने जो टाइम में जो मतलब कि एंसेस्टर थे, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, तभी तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो वो जो स्टोरी है उनसे रिलेटेड जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, प्लेजर मिलता है, जॉय मिलता है, ठीक है। और उसको पोइट किससे कंपेयर करा, जो हम उनकी पढ़ी जो उनके जो नोबल डीड्स हैं उनसे हमें जो इंस्पिरेशन मिलती है, तो उसको किससे कंपेयर कर रहा है पोइट, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पावरिंग अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंग। वो उसको एक ऐसे एंडलेस फाउंटेन का मतलब क्या होता है कि ऐसा फुहारा, मतलब कि जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा, और जो एक इमोर्टल का मतलब होता है अमर, मतलब एक इमोर्टल ड्रिंक है। और वो इमोर्टल ड्रिंक कहाँ से आ रहा है हमारे पास, हेवन से आ रहा है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पोएम। तो आपने बेसिकली आपने पोइट ने क्या बताया है कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं वो हमेशा खुशी देती हैं, और जो कभी भी हमें मतलब कि जो भी हमारी लाइफ में सैडनेस होती है, उदासी होती है, हमारी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी होती है, उसको निकालने के लिए वो क्या काम करती है, एक जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, जो नेचर होती है, वही हमें हेल्प करती है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी पोएम। अगर आपको नहीं आई है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा फिर सुने। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करें। और बिफोर एंडिंग द पोएम आई वुड लाइक टू से थैंक यू। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आप मेरी वीडियो को बड़ा प्यार दे रहे हैं, और क्योंकि ये एक मोटिवेशन का काम करता है, जब आप लाइक करते हो मेरी वीडियो को या फिर आप सब्सक्राइब धीरे धीरे कर रहे हो, तो वो क्या होगा, मेरे लिए एक मोटिवेशन ही होगा, क्योंकि मैं दोबारा वीडियो बनाने का मन भी तभी करता है ना जब हमारी वीडियो को कोई सुनता है। अदरवाइज़ तो आप नहीं भी सुनोगे तो पोएम तो मैंने फिर भी बनानी ही बनानी है। तो इसी के साथ हमारी क्या है कि आज जो 12th क्लास के जो हमारी 5 जो पोएम प्रिस्क्राइब्ड है सिलेबस में, वो हम कर चुके हैं। वो हमने अभी अभी एक्सप्लेनेशन की है। जो पोइटिक डिवाइसेस का मैंने आपको बोला था कि एक वीडियो पोइटिक डिवाइसेस की एक वो होगी, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे वीडियो करेंगे। ओके, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।